हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके लिए कौन पर्सन आ रहे हैं नेक्स्ट, कौन लवर है, कौन सोलमेट आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे फ्रेंड्स। आ गई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स। As Magic Wens Tarot personal readings के लिए friends please visit our website www.magicwenstarot.com। Also friends, ये एक general reading है, हो सकता है resonate करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप सब खुश हो और स्वस्थ हो। और आपने नेक्स्ट मंथ की हॉरोस्कोप्स देख ली क्या? मैंने ऑलरेडी कर दी हैं, हिंदी उर्दू में सारी, इंग्लिश में ऑलरेडी चल रही हैं, काफ़ी हो गई है, एक या दो बची हैं। लिस्ट जो लिंक्स हैं आप टाइम स्टैम्प्स में देख लो। जून की पिकर कार्ड भी हो गई है, आप उसको भी देख लो, लिंक टाइम स्टैम्प्स के अंदर है फ्रेंड्स। यस और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? आज फिर यहाँ बहुत गर्मी है, स्पेशली रात को। सो हाँ, गर्मी का पता नहीं क्या चल रहा है। थोड़े लास्ट वीक वाज बेटर, बट अगेन आज से फिर से गर्मी हो गई है। सो एनीवेज और इसलिए थोड़ी आज लाइटिंग मैंने कम कर रखी है बिकॉज इट्स रियली हॉट फ्रेंड्स। और एसी चलाना आई एम स्टिल ट्राइंग टू अवॉइड इट बिकॉज गला ख़राब हो जाता है हाँ, फिर कुछ ठंडा भी खाते ही रहते हैं अपन लोग, तो हो ही जाता है। सो आई होप आप लोग अच्छी जगह रह रहे हो, आप लोग स्वस्थ हो और बिल्कुल खुशहाल हो और मस्त वेदर इन्जॉय कर रहे हो। इवन आई एम एन्जॉइंग दिस हॉट वेदर, नथिंग लाइक दैट। सो आज की चॉइसेस काफ़ी खूबसूरत है। Let's start. Let's take a deep breath, relax and choose option number 1, the Magician. आप बर्थ डेट से भी चूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपकी बर्थ डेट 1 to 15 आती है तो आप ये वाली पाइल देख सकते हो। 16 to 31 अगर आपकी बर्थ डेट है तो आप ये वाली पाइल देख सकते हो। आप बर्थ डेट से भी चूज़ कर सकते हो। टाइम्स जो थंब जो पिक्चर आती है उस पर आपको मिल जाएंगे। And option number 2 is the Queen of Wands. Relax, take a deep breath, choose option 1, option 2। और हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो हैं आप कमेंट सेक्शन से देख लीजिएगा। आप चाहो तो दोनों रीडिंग भी देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 1, लेट अस सी। अगर आपने मैजिशियन चूज़ करा या आपकी बर्थ डेट 1 to 15 के अंदर आती है, सो लेट अस सी आपके लिए कौन लवर आ रहे हैं नेक्स्ट। ये हैं आपके सारे ओरेकल और एडवाइस, और फिर हम चांस भी देखेंगे। ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम देखेंगे आपके टैरो कार्ड्स। क्या चल रहा है फाइल नंबर 1 की लाइफ में? वाओ, पहली चीज़ तो आप लोगों को बड़ी चिंता है फ्रेंड्स अपनी शादी की। समवेयर यू आर वेरी वरिड या वेरी एंशियस। मुझे ऐसा लग रहा है आपको शादी के अलावा भी काफ़ी चिंताएं फ़िलहाल घेरे हुए। ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी चिंता, काफ़ी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको अफेक्ट कर रही हैं। पाइल नंबर 1, ऐसा भी हो सकता है कि आपको और जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी शादी या आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं। सो यू आर अ लिटिल स्ट्रेस्ड आउट। पाइल नंबर 1, ऐसा नहीं करने का, हमेशा खुश रहना चाहिए। और हम लोग हैं, वी आर ऑल टुगेदर, मैजिक वेंस टैरो, मैं हूँ, हमारी पूरी फैमिली आपके साथ। सो डोंट वरी। बट शादी को लेके आप स्ट्रेस्ड आउट हो फ्रेंड्स, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी चिंता है। चिंता ही नहीं, कुछ चीज़ आपको खाए जा रही है। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, विल टेक अ क्लैरिफायर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आपको धीरे धीरे परेशान कर रहा है। इट्स लाइक बिकमिंग या तो आपको एनजाइटी हो गई है इस चीज़ को लेके कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, या आपको इससे एनजाइटी हो रही है कि बाकी लोगों की क्यों हो जा रही है शादी, आपकी नहीं हो रही। फ्रेंड्स आई टेल यू हर ये काफ़ी मुझसे लोग पूछ रहे थे कि इस पे हम क्या कह सकते हैं कि एक वीडियो करेंगे फ्रेंड्स इस बारे में कि वाई थिंग्स टेक लॉन्गर और बाकी लोगों की ज़िंदगी में जल्दी हो जाती है। फ्रेंड्स, आपने कभी नेचर में ऑब्ज़र्व किया है, कुछ पेड़ बारिश के मौसम में खिलते हैं, कुछ फूल जो हैं पेड़ वो बीज जो हैं वो उगते ही बारिश के मौसम में पौध निकलती है, कुछ विंटर में ही खिलते हैं ऑल्दो वो ज़मीन में उस टाइम होते हैं। आई हैव अ गार्डन, आप उसमें देखिएगा हर टाइम हर फूल नहीं खिल रहा होता है। और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि हर टाइम हर चीज़ का एक वक्त है। और हो सकता है आप किसी बारिश के फूल को देख के सोच रहे हो कि आप क्यों नहीं, आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ, बट हो सकता है कि आपके फूल जो हैं वो आप एक नायाब गुलाब हो जो विंटर में खिले। सो आई थिंक विंटर मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई ऑल्सो फील आपको ट्रस्ट इशूज़ हैं फ्रेंड्स।
आई डोंट नो वाई, लेकिन ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो गए, या तो किसी से आपका ब्रेकअप हुआ है, या कोई शादी वगैरह टूटी है। 5 ऑफ कप्स, यू आर स्टिल वेरी डिसअपॉइंटेड एंड दिस पर्सन काइंड्स ऑफ हॉन्ट्स यू। ऐसा लग रहा है जैसे यू नो यू आर स्टिल, या तो आप बहुत अटैच्ड हो टेलीपैथिकली इस पर्सन के साथ, या यू नो यू स्टिल मिस दिस पर्सन, या यू फील के यू नो जो भी आते हैं आपकी लाइफ में वो सही लोग नहीं आ रहे हैं। समवेयर यू हैव दैट वरी कि क्या जो सही पर्सन आएगा या वो फिर हमारा दिल तोड़ के चले जाएंगे। यू नो यू आर अ लिटिल सेल्फ प्रोटेक्टिव अबाउट योर सेल्फ। ऑल्सो आपको चिंता भी हो रही है कि क्या आपको कोई मिलेगा, कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन मिलेगा, कब मिलेगा। आई ऑल्सो फील देर इज़ अनदर पास्ट एनर्जी जो आपके लाइफ में अभी तक हैंग आउट हो रही है या है आपकी लाइफ में। देर इज़ दिस पास्ट एनर्जी जो आपको परेशान कर रही है राइट नाउ। सो आपके नेक्स्ट लवर कौन है, चलिए देखते हैं। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रिंसेस ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके लवर। आई डू फील जो पर्सन आ रहे हैं वो काफ़ी पैशनेट लग रहे हैं, काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बोल्ड हैं। आई ऑल्सो फील ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हैं, पाइल नंबर 1। सो ये आई फील ये काफ़ी इनका सेंस ऑफ स्टाइल काफ़ी अच्छा है। बोहो ड्रेस वगैरह पहनते हैं, यू नो लाइक आजकल जो चल रहा है, शॉर्ट टॉप्स विथ स्कर्ट्स एंड यू नो लूज पैंट्स, फ्लेयर्ड पैंट्स। तो काफ़ी एक कूल वाइब है इस पर्सन की, कूल है, फैशंस को फॉलो करते हैं या यू नो ट्रेंडी लुक में रहते हैं हमेशा। नॉट लाइक बहुत ज़्यादा फैशन, बट दे आर वेरी ट्रेंडी आई फील। मतलब उनको शौक है यू नो जो फैशन में उसको एक बार तो वेयर कर लिया जाए। आई ऑल्सो फील दिस पर्सन, लड़के हैं या लड़की इनके लंबे बाल हैं, दे आर वेरी पैशनेट। आई ऑल्सो फील दे कुड बी समबडी जो काफ़ी यू नो पॉपुलर है अपने एरिया में, अपनी लाइफ के अंदर। ऑल्सो दिस पर्सन कुड बी वेरी पॉपुलर इन यू नो अपने वर्क के ऊपर, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज़ के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर। डांसर हो सकते हैं ये बहुत अच्छे, या सिंगर हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। आई फील दिस पर्सन इज़ रियली एक्सट्रोवर्टेड इन सम वे, दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन ऑल्सो। सो वेरी इंटरेस्टिंग कनेक्शन। 8 ऑफ वॉन्स, येस आई फील आपके इस पर्सन के साथ बातें बहुत होने वाली है। काफ़ी बातूनी पर्सन लग रहे हैं, बिकॉज आई फील दे लव टू टॉक एंड दे लव टू शेयर। उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के शेयर करने के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं आप दोनों के अंदर एक दूसरे को बताने के लिए। आई ऑल्सो फील के ये पर्सन हो सकता है आपको किसी एक्टिविटी पे मिले, जैसे हॉबी क्लास है, म्यूज़िक क्लास है, या किसी यू नो फेस्ट वगैरह पे मिले कॉलेज के, या किसी यू नो जहाँ बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे कोई इवेंट है, या कोई आपके जैसे घर के पास कोई कम्युनिटी वो है, इवेंट हो रहा है, वहाँ मिल सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। आई डू फील एक वाइब है जहाँ पे आप इनसे मिलोगे जहाँ बहुत सारे लोग हैं, एंड यू विल नोटिस दिस पर्सन उस भीड़ में भी, बिकॉज दे आर प्रिटी गुड लुकिंग एंड वेरी नाइस। आई ऑल्सो फील या आपको बहुत ही फ्रेंडली भी है, तो आपको इनसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस पर्सन विल कम्प्लीटली गेट यू फ्रेंड्स, ऑल्दो ये बहुत आपके विरुद्ध लग रहे हैं विरुद्ध इन द सेंस दे आर काइंड ऑफ अपोजिट टू यू फ्रेंड्स, काफ़ी अपोजिट लग रहे हैं आपके। बट आई डू फील के फ्रेंड्स दे आर नॉट रियली अपोजिट टू यू, दे विल अंडरस्टैंड यू वेरी वेल। आपसे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। इनफैक्ट आपकी इस पर्सन से बहुत सारी बातें होने वाली हैं, सो आप तैयार हो जाओ and it's going to be amazing. Let's see what else. The High Priestess, yes I feel आपका इस पर्सन से काफ़ी इंट्यूटिव कनेक्शन रहने वाला है। आप दोनों काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हो, तो ये पर्सन भी काफ़ी हाईली लर्नड हो सकते हैं, या इनको यू नो स्पिरिट, एस्ट्रोलॉजी, टेरोस, रेकी, इन सब चीज़ों का शौक हो सकता है, या काफ़ी रिलीजियस है, इनको कुछ पता है रिलीजन के बारे में। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों के बीच में एक अजीब सा कनेक्शन होगा जहाँ यू नो दिस अनसेड अंडरस्टैंडिंग। ऑल्दो आप काफ़ी अलग हो एक दूसरे से, मुझे लग रहा है आप थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो और ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड, एक्टिव रहते हैं हमेशा, यू नो ये करें वो करें करते रहते हैं। लेकिन आई थिंक दिस पर्सन यू विल हैव अ वेरी कामिंग इन्फ्लुएंस ऑन दिस पर्सन, पाइल नंबर 1। सो आप एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंस हो इस पर्सन पे, और ये जो एक्स्ट्रा पैशन लेके आ रहे हैं वो आपके लिए अच्छा होगा, टू मोटिवेट यू टू गेट गोइंग इन लाइफ, टू डू थिंग्स इन लाइफ। आई ऑल्सो फील आप लोग शेयर्ड एक्टिविटीज़ आप दोनों बहुत करोगे। दिस पर्सन विल रियली मोटिवेट यू कि चलो ट्रैक पे चलते हैं, चलो आज वो नया रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, चलो नथिंग तो अगर कुछ भी नहीं तो ये आपसे बातें भी बहुत करेंगे। आपने वो बुक पढ़ी क्या, आपने वो वाली मूवी देखी क्या। दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली क्यूरियस और आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड आई फील आपसे भी इनको काफ़ी कुछ जानना है कि आप यू नो जैसे ये पर्सन है वो हैं जो आते ही आपसे कह रहे हैं आपके पास्ट में अच्छा, दे विल फाइंड यू वेरी मिस्टीरियस, पाइल नंबर 1। सो दे विल
दे विल वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू, कि आपके अंदर क्या क्या है बता दो मुझे, बिकॉज दे आर हंग्री फॉर यू इन सम वे एंड दे आर वेरी पैशनेट ऑल्सो. सो आप दोनों के बीच सेक्शुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है. एक और चीज़ मुझे लग रही है कि 9 ऑफ कप्स, या आई डू फील के काफ़ी आप दोनों का कनेक्शन फ्रेंडली रहेगा. इट वुड बी अ लॉट ऑफ फन. आप लोग बहुत अच्छी हैप्पी डेट्स वगैरह पे जाओगे, या यू माइट बी ऑल्सो फ्रेंड्स टुगेदर, या हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड्स के यहाँ मिले आप इस पर्सन से, या थ्रू कॉमन फ्रेंड्स आप मिले, या कॉमन जो लोग होते हैं, जैसे फैमिली भी हो सकती है, जैसे आपके कजिन्स के फ्रेंड हैं तो ये वहाँ से आपकी लाइफ में आ गए. सो यू मे मीट दिस पर्सन थ्रू सम सॉर्ट ऑफ कॉमन एक्टिविटी, कॉमन लोग. ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों काफ़ी हैंग आउट करोगे फेवरेट जगहों के ऊपर. ये पर्सन वो है जो आपकी काफ़ी सेल्फीज़ वगैरह लेंगे, या आप इनकी लोगे. सॉरी फ्रेंड्स. सेल्फीज, आई थिंक अगर आप इनकी पिक्चर नहीं लोगे तो बुरा मान सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड, कि मैंने कह दिया आपकी सेल्फी और वो कहना चाह रहे थे कि मेरी सेल्फी लो भाई, अपनी नहीं. थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. यू विल फील लाइक हाँ वैसे भी वो इतने तैयार हो के आए तो उनकी थोड़ी सेल्फी बनती है. सो यू विल टेक देयर पिक्चर्स, ग्रुपीज एंड सेल्फीज. सो काफ़ी अच्छी. अगर ये लड़की हैं तो ये बहुत ही सेक्सी हैं, एंड शी इज़ अ गुड ड्रेसर, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, शी इज़ क्वाइट एक्सट्रोवर्टेड. ऑल्सो आई फील काफ़ी इंटेलिजेंट हैं ये पर्सन, और काफ़ी फ्रेंडली और ब्यूटीफुल नेचर की हैं. मतलब शी हैज़ डेप्थ. अगर ये लड़के हैं तो भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है. काफ़ी लॉन्ग हेयर्स लग रहे हैं मुझे इनके, या ये दे कीप चेंजिंग देयर हेयर स्टाइल. सो या, और अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है ये पर्सन. सो येस. एंड द हर्मिट, आई डू फील आपकी लाइफ में फ्रेंड्स आपको चॉइस मिलने वाली है बिटवीन लवर्स. हो सकता है कोई पर्सन जो आपसे नो कांटेक्ट में लॉन्ग डिस्टेंस में है वो भी आपको सोच रहे हैं, एंड दे माइट विजिट यू, और दे माइट ट्राई टू कनेक्ट विद यू इन सम वे. ये पास्ट पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे मुझे लग रहा है. कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस. अगर आपके पास्ट में कोई नहीं है तो दिस कुड बी न्यू पर्सन जो कि भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं. मतलब 2 पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. एक तो है एरीज, लियो, सैज, एक कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन. एंड आई फील एक पर्सन बहुत बातूनी है और दूसरे जो हैं वो शांत स्वभाव के हैं, काफ़ी कम बोलते हैं, काफ़ी चुप रहते हैं, एंड दे आर परफेक्टली लाइक एक वाइज एक शांत सरल स्वभाव के हैं. प्रिंस ऑफ डेस्कियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस. आई डू फील कि आपका और इस पर्सन के बीच में एज गैप हो सकता है. आई ऑल्सो फील ये जो दूसरे पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन जो है बिल्कुल डिफरेंट है इस पर्सन से, फर्स्ट वाले से. बिकॉज ये पर्सन जो है वो बहुत ही काम पे फोकस करते हैं. यू कैन से दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी फोकस्ड ऑन वर्क. थोड़े से बोरिंग भी लग रहे हैं. पैसा इनके लिए सब कुछ है. दे माइट ट्राई टू इंटरेस्ट यू विद मनी. हो सकता है ये आपके कलीग हों, बॉस हों, हो सकता है ये आपको अपने कॉलेज या कहीं मिले, जहाँ आप साथ पढ़ते हो इनके साथ. बट दिस पर्सन इज समवन जो कि बहुत ही सरल है, और एक सरल भी नहीं कहूँगी मैं. दे विल ट्राई टू विन यू. आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन विल ट्राई टू विन यू, बट समवेयर आप बहुत अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ. ये जो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, या तो ये पर्सन आपके पास्ट से हैं, दे कुड बी फ्रॉम योर पास्ट, दे कुड बी समबडी नो कॉन्टैक्ट राइट नाउ विद यू. लेकिन इस पर्सन के मन में क्या है इन्हें समझना आसान नहीं है. ये लगते ऐसे हैं कि इनका बहुत ही सरल नेचर है, या ये लगते ऐसे हैं कि बहुत ही सिंपल हैं, चुप रहते हैं. इट्स वेरी हार्ड टू नो कि इनके मन में क्या चल रहा है. एंड आई फील ये पर्सन आपको कोशिश करेंगे. लाइक दिस पर्सन इज़ एन ओपन हार्टेड पर्सन, ओपन बुक. और ये जो हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है. इट्स नॉट ईजी टू नो दिस पर्सन. ये हो सकता है आपको कोई वैल्यूबल गिफ्ट वगैरह दे, या बुकेज दे, या दे विल ट्राई टू एंटाइस यू इन सम वे. दिस पर्सन, 4 ऑफ डिस्क, या आई फील यू विल हैव कोई पर्सन है जो आपको कोशिश करेंगे अपने पैसे से गिफ्ट दे के आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. आई डोंट नो इफ़ दे माइट ऑल्सो से कि सी मेरे मेरा इतना सक्सेस हो गया है, मैं अब इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ, सो आर यू इंटरेस्टेड इन मी. हो सकता है मोस्ट प्रॉबेबली ये पास्ट पर्सन है. अगर मोस्ट प्रॉबेबली 90% अगर कोई भी नहीं है आपके पास में, तो फिर ये एक नए पर्सन है जो कि कोशिश कर रहे हैं आपको अट्रैक्ट करने की अपने अचीवमेंट से, जो उन्होंने करियर में और पैसे में करे. लवर्स, येस देयर इज़ अ चॉइस इन लव, बट मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए एक चॉइस है यहाँ पे कि देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ हैपनिंग.
आपके पास दो लोगों की चॉइस होगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि सिंस आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आई डू फील कि आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए आप किसको चूज़ करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन कमिटेड रहेंगे और एक पर्सन आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं। एंड आई डू फील कि एक पर्सन ऐसे हैं जिनके साथ आप बहुत घुल मिल जाओगे, अच्छे से रहोगे, दे आर वेरी ओपन हार्टेड। बट एक पर्सन ऐसे हैं जो कि आप बहुत चुप हैं, संयम रख रहे हैं, यू विल बी ड्रॉन टू दिस पर्सन इन सम वे। ये जो चुप रह रहे हैं, काम है, बट आई डोंट नो, बट they might not be able to offer you जो आप चाहते हो। so you have to be choice है यहाँ आपके पास। फाइल नंबर 1, आप किसको चूज़ करोगे। लेकिन एक पर्सन फ्लर्टी होंगे या मतलब वो आपको कमिटमेंट दे के भी नहीं दे पाएंगे, और दूसरे पर्सन आपके साथ ओपन रहेंगे राइट फ्रॉम द स्टार्ट। वो थोड़े एरोगेंट हैं, थोड़े से ज़िद्दी हैं, थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड भी लग रहे हैं। लेकिन देर इज़ अनदर पर्सन जो चुप रहते हैं, जिनको समझना नामुमकिन है। ऑल्सो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है अपने में ही ज़्यादा रहते हैं, ये थोड़े ट्रेडिशनल हैं, पेट्रियार्कल भी लग रहे हैं। दे कुड बी फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन कल्चर, दे कुड ऑल्सो बी आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। सो आपके पास चॉइस है, आप किसको चूज़ करोगे। आप प्यार को चूज़ करोगे या आप संयम वाले प्यार को चूज़ करोगे, या आपको लग सकता है ये एरीज लियो सैच पर्सन सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, या आपको लगेगा बहुत ओपन हार्टेड है। आप इस मिस्टीरियस पर्सन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगे जो कि अनअवेलेबल है आपके लिए। सो बी केयरफुल फ्रेंड्स। यहाँ पे एक रेड फ्लैग अलर्ट आ रहा है आपके लिए कि जिसको आप गलत समझ रहे हो क्या वो सच में गलत है। बिकॉज आई फील आप इस पर्सन एरीज लियो सैच को सोच सकते हो कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, या ये बहुत ज़्यादा ओपन हार्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा ओपन बुक हैं। बट आई थिंक ये अच्छी आदत है कि वो सब कुछ मुंह पे कह देते हैं, शेयर कर लेते हैं, उनमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है। आप देख रहे हो दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली they are completely in covered, so you will find it very attracted to them और mysterious भी। लेकिन ऐसा क्या है जो वो छुपा रहे हैं। So be careful. 4 of Wands, I feel you should choose the person जो आपको कमिटमेंट या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील हो सकता है यू विल एंड अप मैरिंग दिस पर्सन, या कमिटमेंट की बात हो सकती है। ये भी पॉसिबल है आप इस पर्सन से मैट्रिमोनी साइट वगैरह पे ही मिलो, सो वो भी पॉसिबल है। एंड एम्प्रेस, आई डू फील बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के इस पर्सन से बात होने के, बात इन द सेंस शादी की बातें होने के, एंड यू माइट इवेंचुअली गेट मैरिड विद देम एंड हैव चिल्ड्रन एंड बेबीज़ विद देम। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यू विल एंड अप मैरिंग वन ऑफ दिस पर्सन एंड आपके उनके साथ फैमिली होगी। एक और चीज़ मुझे लग रही है कि एक चॉइस ये भी हो सकती है कि जो एक और पर्सन आ रहे हैं, हो सकता है वो मैरिड है और वो आपको बता नहीं रहे हैं। दे माइट बी वेरी फ्लर्टी, वेरी टॉकेटिव, या दे माइट बी लाइक हम तो बहुत कमिटेड हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपको एंटाइज कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ नहीं आता कि पर्सन रहते कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनका शेड्यूल कहाँ है, क्या हो रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि वो मैरिड हैं एंड दे आर ड्रॉन एंड अट्रैक्टेड टू योर ब्यूटी। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पाइल नंबर 1, यू हैव चॉइसेस इन लव एंड एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, एक बहुत ही मिस्टीरियस सा कनेक्शन है। सो चॉइस आपकी है। इनसिक्योरिटी, येस आई डू फील कि जो पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, आई फील आपको भी थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि पता नहीं आपको ट्रस्ट मिलेगा कि नहीं, ट्रस्ट वर्दी पर्सन मिलेंगे कि नहीं। आई थिंक आप लोग एक एम्परर की तरह हो, सो आपको डेफिनेटली जो चाहिए वो मिलेगा। इनफैक्ट आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, सो यू हैव टू चूज़। बट आपको केयरफुल रहना है। एक पर्सन अपने इनसिक्योरिटीज़ को छुपा रहे हैं, वो अपने दर्द को छुपा रहे हैं, वो मैरिड हैं या किसी और के साथ हैं, या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, वो इन सब चीज़ों को छुपा रहे हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। ट्रिकरी, येस आई डू फील कि कोई पर्सन हो सकता है जो टू गुड टू बी ट्रू लग सकता है। एंड दूसरा पर्सन जो है उनके साथ आपका एक पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, एक्सपेंशन होगा, और उस कनेक्शन में आसानी से बहुत ईजीली चीज़ें हो जाएंगी। जैसे आप बात भी बहुत ईजीली कर लोगे उससे, उस पर्सन से। बट मुझे लग रहा है जिधर ईजी होता है ना, वहाँ लाइफ में लोग जाते नहीं हैं। लोग इजी काम करना नहीं चाहते हैं, लोग कॉम्प्लिकेटेड काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये ट्रिकरी है और ये इनसिक्योरिटी है, तो रेड फ्लैग्स हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वॉल, या आई डू फील अगर किसी पर्सन के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में एंड दे विल ट्राई टू विन यू बैक अगेन। साथ ही में आपके प्रिंस चार्मिंग भी आ रहे हैं आपके लिए। आई ऑल्सो फील
जो पर्सन आ रहे हैं वो काफ़ी एक्साइटेड या ओवर एक्साइटेड हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ लग सकती है कि पर्सन लाइफ में काफ़ी जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मल्टीपल जॉब्स हैं, मल्टीपल हॉबीज़ हैं इस पर्सन की। सो यू मे फाइंड दैट डॉल। या आई ऑल्सो फील हो सकता है ये पर्सन मैरिड है या सिंगल पेरेंट हैं, ये भी पॉसिबल है। आई ऑल्सो फील कि एक पर्सन जो है आपके जो नेक्स्ट लवर हैं उसमें से एक पर्सन आपको काफ़ी पेट्रियार्कल तरीके से डील करेंगे, कि आप छोटी बच्ची हो क्या। सो हो सकता है वो आपको एक छोटे बेबी की तरह ट्रीट करे, पैम्परिंग यू, टेकिंग केयर ऑफ़ यू। हो सकता है आपको ये चीज़ अच्छी ना लगे कि यार ये क्या तरीका है, मतलब हर कोई नहीं चाहता है कि आप एक अडल्ट हो तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाए एक छोटे बेबी की तरह ना आपकी। तो इनर चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे। ऑल्सो हो सकता है किसी का बेबी भी हो, या आप लोग एक और है यहाँ पे कि जिस पर्सन अल्टीमेटली आप जिन्हें चूज़ करोगे उनके साथ यू विल हैव अ चाइल्ड। सो हैप्पी नंबर 26। सो इवेंचुअली आप जिसको भी चूज़ करोगे फ्रेंड्स, हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए, आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। नंबर 26 इंपॉर्टेंट है। आई ऑल्सो फील कि कोई हैप्पी न्यूज़ बहुत जल्दी आने वाली है आपके लिए। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स नंबर 27। सो काफ़ी सारे आपको तोहफे मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तोहफा लाया लाया। सो रेडी हो जाओ फ्रेंड्स। आई फील काफ़ी सारे आपके लिए गिफ्ट्स आने वाले हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन को गिफ्ट दो, मुझे तो लग रहा है आपको मिलने वाले हैं काफ़ी सारे गिफ्ट्स, क्योंकि काफ़ी लोग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। सो लेट अस सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है, फिर इनिशियल्स देखते हैं। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। आई थिंक फ्रेंड्स आपको चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपने मैजिशियन का कार्ड चुना है। तो फ्रेंड्स इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग लव, यू आर रेडी, यू आर रेडी। आपको आपकी चिंता रोक रही है या आपका पास्ट रोक रहा है। सो अभी वक्त है आपको कि आप फोकस करो और आगे बढ़ते चलो। जो आपको चाहिए आप उस विश की तरफ बढ़ो। अगर आप प्यार ढूंढ रहे हो तो आप किसी डेटिंग साइट पे या कुछ तो किसी से तो मिलो ना, एटलीस्ट बाहर तो जाओ, फ्रेंड्स के साथ अपने घर में ही पार्टी बुला लो, फ्रेंड्स को बुला लो, तो कुछ तो करो आपको, या कोई ग्रुप में आप वॉकिंग ग्रुप में ज्वाइन कर लो, कुछ तो करना पड़ेगा। सो इट इज़ टाइम टू फॉलो दैट। पैशन एंड प्लेजर सेवर योर लाइफ। सो आई डू फील फ्रेंड्स एक रिलेशनशिप वही है कि जैसे मैंने आपको कहा, अगर कोई आप हॉबी क्लास वगैरह ज्वाइन करोगे वहाँ से ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आई ऑल्सो फील स्टार्ट इन्जॉइंग योर लाइफ, डोंट वरी सो मच, बिकॉज आपको चिंता जो है वो चिता समान होती है। चिंता नहीं करनी है, हमें खुश रहना है, चिंतन करना चाहिए, और चिंतन भी ज़्यादा नहीं, खुश रहना भी ज़रूरी है, बैलेंस में होना चाहिए। आप खुश भी रहिए, चिंतन भी कीजिए, और फिर उसके बाद वापस खुश रहिए, चिंतन कीजिए। सो दैट इज़ हाउ इट शुड बी। ओके, सो लेट्स सी। सो आपके इनिशियल्स देखते हैं क्या आ रहे हैं। ओह वाह, फेल। सो आई डू फील हो सकता है जो पर्सन जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है या जो आपको ब्लॉक करे बैठे हैं, वो पर्सन आपको वापस से मैसेज करने वाले हैं। बिकॉज एल तो नहीं है लेकिन यहाँ ब्लैंक है, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं फेल की तरह। सो हो सकता है आपको भी अपने पास्ट पर्सन की याद आ रही हो। अकीरा नाम हो सकता है, क्यू से, आई डोंट नो, आई थिंक क्यू यूज़ कर सकते हो आप अकीरा में, वैसे तो के यूज़ होता है। नितिन हो सकता है नाम आपके पर्सन का, नीति हो सकता है। 2 ब्लैंक्स भी हैं, तो अगर आपके पर्सन का नाम यहाँ नहीं है तो आप ब्लैंक्स यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स उनके लिए। नीति है, फैज़ मुझे लग रहा है, फैज़ल, फैज़, या फाल्गुनी, ऐसा नाम भी हो सकता है कुछ, अकीरा, अंगिरा, नीति, ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं, या और भी कोई नाम हो सकते हैं, आप मुझे बताइएगा। NI, सो इनिशियल्स हैं NIT ब्लैंक FAI ब्लैंक AQOU एंड I। सो अभी के लिए तो इतना ही। पायल नंबर 1, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। मिस्टेक सी सिंह, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू चूज ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट लवर कौन होने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपने ये ऑप्शन नंबर 2 कार्ड चुना है या आपका बर्थडे 16 to 31 में आता है, सो आपके लिए ये ऑप्शन है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई फील ये बहुत ही पैशनेट कनेक्शन होने वाला है, एंड आई फील इस कनेक्शन से आप दोनों के लिए
you know, there is a lot of blessings in this connection, I feel. Because you can see the multiple hands here. It's like it's a very blessed kind of पर्सन और ब्लेस्ड काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जो आ रही है आपके लिए. ये आपके ओरेकल और एडवाइस है, ये हम थोड़ी देर में देखते हैं. पहले हम देखेंगे आपके टेरो कार्ड्स. सो लेट अस सी व्हाट्स हैपनिंग. ओके फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है ना कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो. आई डू फील आप लोग काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो. वेयर इज़ दैट कार्ड? वेट अ मिनट. I feel you have worked hard, friends. You are really working hard on improving yourself or making yourself better. I also feel आप लोग अपने लाइफ को एक डायरेक्शन में लेके जाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो, अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे, अपने करंट उस पे. आई फील यू आर वेरी 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 हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स. एंड आई ऑल्सो फील के आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं ज़िंदगी में, बट you know you believe के consistency can change anything. So I feel right now आप बहुत hard work कर रहे हो to manifest maybe a relationship, या आप लोग अपने work और career पे focused हो. You are not worried about anything else, not taking tensions. You are feeling like कि you're focused, you're very focused friends. आपका फोकस बहुत है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैं इस पे मेहनत करूँ. आई ऑल्सो फील आपने काफ़ी स्पिरिचुअल वर्क करा है, या काफ़ी लेसन्स आपने सीखे हैं इन द पास्ट. इवन राइट नाउ इन द 10 ऑफ पेंटिकल्स. यस, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक सम ऑफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स. हो सकता है जैसे आप विमेन हैं तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेम्बर्स, एल्डरली पेरेंट्स. You could also be a single parent yourself. काफ़ी मुझे लग रहा है, बट यू आर वेरी वेरी कंसिस्टेंट के आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपको क्या चाहिए. यू नो व्हाट यू वांट एंड आई फील यू आर विलिंग टू वर्क फॉर इट. आप वो पर्सन हो जो जानते हैं उनको कैसा पार्टनर चाहिए या आप कैसा पार्टनर डिज़र्व करते हो, एंड यू आर नॉट विलिंग टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस. आई ऑल्सो फील आप ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हो जिसके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, लाइक समबडी जिसके साथ आप शादी कर सकते हो. यू कैन गेट मैरिड टू. सो यू आर नॉट, या आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि गेट सेटल, गेट मैरिड, फाइंड समबडी. सो आई थिंक यू आर लुकिंग फॉर समबडी हु इज़ द राइट मैच, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए. बाकी आप खुश हो अपनी लाइफ में, करियर में काम कर रहे हो आप. आई थिंक यू आर बिजी विद योर करियर, बट येस यू आर लुकिंग फॉर मैरिज एंड यू आर लुकिंग फॉर लव राइट नाउ. और आपने बहुत स्पिरिचुअली आई थिंक यू गाइज आर रियली आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो फ्रेंड्स स्पिरिचुअली. सो लेट अस सी व्हाट एल्स. सो फ्रेंड्स, आई फील आप लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को ही हाँ कहोगे. मुझे नहीं लग रहा यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो कि कैजुअल है या कुछ. यार आप लोगों का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि कि मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, शादी चाहिए, वरना उसके नीचे कुछ नहीं चाहिए. सो यू आर वेरी फोकस्ड एंड इट्स वेरी नाइस फ्रेंड्स. सो कौन पार्टनर आ रहे हैं आपके लिए? इट इज़ अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी पर्सन. वाह, आई डू फील जो पर्सन आ रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लग रहे हैं. आई ऑल्सो फील ये बहुत ही पावरफुल एक पोजीशन पे हो सकते हैं वर्क और करियर में या अपनी लाइफ में. एज अ पर्सन भी मुझे लग रहा है ये काफ़ी पावरफुल पर्सन है. They are very honest, very loyal. They could be highly educated also. I also feel ये lawyer हो सकते हैं, judge हो सकते हैं, doctor हो सकते हैं, या somebody जो दैट पर्सन जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील सही और गलत के बीच में फ़र्क इन्हें बहुत अच्छी तरह पता है. लाइक दिस पर्सन इज़ अ कमांड, अ फोर्स ऑफ देयर ओन. बहुत ही पावरफुल ये पर्सन लग रहे हैं. एंड आई ऑल्सो फील के आई डेफिनेटली फील कि ये पर्सन जो है दे हैव प्रिंसिपल्स. जैसे उनके भी वैल्यूज़ वैसी ही हैं जैसे आपकी हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़. जैसे ये अपने वर्क पे भी स्ट्रॉन्ग एथिक्स रखते हैं, कुछ गलत नहीं करना, ये नहीं करेंगे, वो नहीं. सो दे आर वेरी एथिकल पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग, ओपिनियटेड पर्सन. कुछ लोग हो सकता है इनको काफ़ी सख्त मानते हों, बिकॉज दे गिव दैट अपीयरेंस के बहुत इंडिपेंडेंट हैं, अपना सोच, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं. बट आई फील दिस पर्सन इज़ समबडी हु इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड लॉयल. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग कनेक्शन आ रहे हैं आपके लिए. लेट अस सी व्हाट एल्स विल हैपन. Let us see.
वाओ, आई फील ये पर्सन जो है आपको आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही सेल्फ वर्क में एब्जॉर्ब्ड हो वर्क के अंदर, आप लोग फैमिली की प्रॉब्लम्स और इन सब से घिरे हुए हो. सो आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग टू लिफ्ट यू आउट. दे आर गोइंग टू लिफ्ट यू एंड गिव यू वॉट यू वॉन्ट. ऐसा भी लग रहा है मुझे, आप हो सकता है इस पर्सन से जब मिलो जब आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, जैसे यू आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, या आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, जैसे बैंक में हमारा ये काम हो जाए, पता नहीं कैसे होगा. सो दिस पर्सन विल कम एंड हेल्प यू. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन सम वे, और वहीं से जो है आप दोनों मिलोगे और आपकी दोस्ती और मोहब्बत बढ़ेगी. आई ऑल्सो फील ये पर्सन आप दोनों एक दूसरे के लिए एक लाइफ सेवियर की तरह होने वाले हो. दिस पर्सन विल पुल यू आउट ऑफ डेंजर्स, पुल यू आउट ऑफ सिचुएशंस. आई फील आपके पर्सन जो आ रहे हैं उनका इंट्यूशन बहुत शार्प है, उनका जजमेंट या एनालिसिस ऑफ पीपल कि सही कौन है गलत कौन है बहुत शार्प है. सो ये आप पर्सन आपकी लाइफ में एक एसेट होने वाले हैं. ये आपको बता सकते हैं कि सामने वाला क्या गलत है क्या सही है, ये सही करेगा आपके साथ बुरा करेगा. सो दिस पर्सन इज़ लाइक दे विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट. एंड आई फील आपको ये हो सकता है जैसे आप आप से मिलने के बाद यू माइट चेंज योर सिटी कंट्री विद दिस पर्सन, यू माइट ट्रैवल, जैसे आपका जो नॉर्मल रूटीन है उससे भी आपको छुटकारा दिलाने वाले. बिकॉज ये पर्सन आई फील यू हैव अ नॉर्मल रूटीन जिसमें आप चक्रव्यूह की तरह फंस गए हो फ्रेंड्स. यू आर नॉट एबल टू चेंज योर लाइफ. जैसे आप बहुत टाइम से हॉलीडे पे नहीं गए हो, ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हो, या आपका रूटीन आप बस ऑफिस जाते हो, काम करते हो, घर आ जाते हो. सो योर रूटीन इज़ लाइक योर लाइफ हैज़ बिकम वेरी बोरिंग. आई वुड से कमिटेड हो आप, लेकिन एक तरह का रूटीन बन गया है, सेम ओल्ड लाइफ सेम ओल्ड लाइफ. तो ये पर्सन आके आपका रूटीन चेंज करेंगे कि आपको वीकेंड्स के ऊपर मज़ा आने लग जाएगा और आप लुक फॉरवर्ड करोगे कि कब वीकेंड आए, कब इनसे बात हो, कब मिलेंगे. ऑल्सो नॉर्मल जो डेज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ फ्री लिबरेशन, एनर्जी, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में. ऑल्सो मुझे लग रहा है ये बहुत ही इंडिपेंडेंट थिंकर है, लाइक रिलीजन कल्चर इन सब चीज़ों को नहीं मानते, या जैसे जेंडर रूल्स हैं उनको नहीं मानते हैं. हो सकता है ये पर्सन प्राइड से हो, या ये पर्सन जो है जो हम कहेंगे सेम सेक्सुअल भी हो सकते हैं, आप दोनों सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो सकते हो. सो या एस ऑफ कप्स, येस आई फील ये ब्रांड न्यू पर्सन है जो आ रहे हैं आपके लिए, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ऑफर यू ऑल देयर लव एंड कमिटमेंट. आई फील दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लुकिंग आप ही की तरह फॉर समथिंग सिमिलर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. आई ऑल्सो फील पहले ये आपको प्रपोज करेंगे फॉर लव एंड देन दे आर गोइंग टू प्रपोज यू फॉर मैरिज. आई ऑल्सो फील ये पर्सन भी आप ही की तरह स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल हैं. सो आई फील हो सकता है पहला प्रपोजल उनकी तरफ से आया आपके बजाय. सो देर इज़ अ वेरी गुड एनर्जी. आई ऑल्सो फील हो सकता है ये पर्सन आपको किसी बर्थडे सेलिब्रेशन पे मिले, जैसे आपका हो रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन, या आपकी बर्थडे के आसपास, या उनकी बर्थडे के आसपास, या किसी भी फैमिली मेम्बर की आपकी बर्थडे भी आ रही हो. तो कीप इन माइंड, हो सकता है आपके पर्सन के मिलने के चांसेस उस टाइम जब बर्थडे है किसी का, सेलिब्रेशन है, तो ज़्यादा हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे हैं, या तो विद इन नेक्स्ट 1 मंथ या 1 ईयर में आ जाएंगे. आई डोंट थिंक 1 ईयर लगेगा, बट 1 मंथ में ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं. एंड व्हाट एल्स, 9 ऑफ डेस्क. यस फ्रेंड्स, आई फील ये पर्सन आपको आके बहुत इंडिपेंडेंट बना देंगे, लाइक दे आर गोइंग टू कम्प्लीटली सपोर्ट यू, आपके हर डिसीजन को, आपकी चॉइसेस को. आई थिंक आप दोनों पावरफुल कपल्स की तरह होगे जो कि एक दूसरे को पूरी आज़ादी देते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली लॉयल एंड ऑनेस्ट हैं. ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या बिजनेस फैमिली से आ सकते हैं. आई फील इनका खुद का बिजनेस है. ये सोशल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो हो सकते हैं, स्पेशली if she's a woman. I also feel कि दे विल लाइक दिस कि आप भी बहुत इंडिपेंडेंट हो. हमारे व्यूवर्स, आप भी इंडिपेंडेंट हो, आप भी कमिटेड हो अपने गोल्स और करियर पे. आप दोनों में ये चीज़ बहुत ही अच्छी रहने वाली है, कमिटमेंट टू ईच अदर. द किंग ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैच भी हो सकते हैं आपके ये पर्सन, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई के साथ साथ. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं. अगर आप उनसे कभी नहीं मिले हो तो दे कुड बी योर ट्विन फ्लेम. आई ऑल्सो फील कि
ये पर्सन के साथ आपका सिर्फ मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं, आपकी फिजिकल और इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी. इट इज़ लाइक यू गाइज आर अपोजिट्स, या यू गाइज आर वेरी गुड मैच फॉर ईच अदर. ऑल्दो आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, बट यू गाइज आर परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर. सो लेट अस सी 9 ऑफ वॉन्ड्स. आई फील आपको गिव अप नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स. इफ़ यू आर लूजिंग होप कि आपको ये पर्सन कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ टाइम टू गिव अप, क्योंकि अब आप बहुत करीब हो. आप 9 ऑफ वॉन्ड्स पे आ गए हो तो 10 जल्दी होने वाला है. तो इट इज़ लाइक या तो 1 मंथ में या 1 ईयर में ये पर्सन आ जाएंगे आपकी लाइफ में. सो डोंट वरी, डोंट वरी. आई नो आपने बहुत एक लंबी जर्नी तय करी है यहाँ तक आने की. हो सकता है आप डाइवोर्स के थ्रू गुजरे हो, या यू हैव लॉस्ट पीपल यू लव्ड, लाइक लिटरली लॉस्ट देम टू दे पास्ड अवे और समथिंग. सो जर्नी आसान नहीं रही है, या बहुत ही लंबे समय से अकेले हो. सो यू आर लाइक, आपको ऐसा भी लगता है कि आप जैसी वैल्यूज़ ही नहीं है लोगों के पास अब. सो यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, बट डोंट गिव अप, डोंट गिव अप. ये पर्सन भी आपसे यही कहेंगे आके कि गिव अप नहीं करना है. ये भी गिव अप नहीं करते हैं, सो आपको भी नहीं करना है. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस आई डू फील के आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये पर्सन बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बट आई थिंक आप दोनों के पास एक एबिलिटी है टू सी डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट व्यूज़. डिफरेंट एक ही चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखने की आप में, एक दोनों में एक अजीब एक नायाब खूबी है इस रिलेशनशिप में. तो आपके डिस्कशंस जो होंगे बहुत अच्छे होंगे. ऑल्सो आई फील के हो सकता है आप इनके आने के बाद आपको थोड़ा टाइम लगे इनको हाँ कहने में, या वो पर्सन थोड़ा टाइम ले, बिकॉज आई फील देयर विल बी अ डेटिंग पीरियड बिटवीन द मैरिज. आई फील ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाएगा ये पर्सन और आपकी रिलेशनशिप. बट बिटवीन द जहाँ वो आपसे मैरिज के लिए पूछ रहे हैं, या आप जहाँ मैरिज कर रहे हो एंड द फर्स्ट टाइम यू मीट दिस पर्सन में थोड़ा टाइम गैप रहेगा. सो यू मे इनिशियली स्टार्ट डेटिंग दिस पर्सन, या डेटिंग साइट पे आप मिल रहे हो, किसी डेटिंग साइट पे किसी, हो सकता है आप इनके ये भी हो सकता है ये किसी इन्फ्लुएंसर के भाई हैं या ब्रदर सिस्टर हैं, और आपकी उनसे आप उनको फॉलो करते हो तो उनसे आपकी पहचान हो जाए. सो जो इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो कर रहे हो, सो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ. पर पहले आप दोनों फ्रेंड्स या डेट करोगे, या ऐसे लाइक लेट्स सी क्या होता है. वी आर क्रश हो सकते हैं या आपके, या वो आपका वो आपके आप उनका, माय गॉड आई कांट टॉक, उनको आप पे क्रश हो सकता है. लेकिन थोड़ा आप लोग वेट करोगे, और वो वेट के टाइम आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है. 4 ऑफ कप्स, येस आई डू फील ये पर्सन काफ़ी पेशेंट है. दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस, दे डू नॉट गिव अप. अगर आप बार बार ना भी करोगे तो भी ये कंसिस्टेंटली आपको पीछे रहने वाले. नॉट लाइक अ स्टॉकर, बट लाइक इन अ वे के सी आई मीन आई एम माई प्रपोजल मीन्स अ लॉट, माई कमिटमेंट मीन्स अ लॉट. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इस पर्सन से मिलने से पहले आपको कुछ 1-2 फॉल्स डेट हो जाएं, या कोई ऐसे फॉल्स पर्सन मिल जाए. फॉल्स मतलब आपका कोई कनेक्शन ही नहीं बैठेगा उनसे. फॉल्स इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो आपको ट्रिक करेंगे या कुछ नहीं. ये पर्सन मिलने से पहले आप 1-2 लोगों से मिले हो जिनके साथ वर्कआउट नहीं हुआ है, हो सकता है पास्ट में या अभी. बट ये पर्सन आपके अल्टीमेट लवर हैं, एंड आप इनको बाय चांस मिलोगे, कम्प्लीटली आउट ऑफ द ब्लू मिलने वाले हो, लेकिन दे विल बी एग्जैक्टली वॉट यू आर लुकिंग फॉर. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है रिलेशनशिप. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, येस आई डू फील इस कनेक्शन में बहुत ही लॉन्ग टर्म जाने के चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा विक्ट्री रहेगी. आई ऑल्सो फील कि हो सकता है आप दोनों एक साथ कोई प्रोफेशनल कोर्सेज या बिजनेसेस भी स्टार्ट करेंगे, या कुछ जैसे अपना घर बनाना एक साथ या ऐसा कुछ. आई ऑल्सो फील यू विल ऑल्सो ट्राई टू हो सकता है आप दोनों कोर्ट मैरिज, या आप लोग बहुत ड्रीम्स और प्लान्स एक साथ बहुत लंबे बड़े बड़े प्लान्स बनाओगे. एंड आई फील काफ़ी चांसेस हैं कि ये पूरे होंगे. देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस विक्ट्री होने का आपकी लाइफ में. देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ your dreams coming true and this relationship turning into marriage. I feel एक बार ये person आपको commitment दे देंगे, पहले आपको date करेंगे और फिर they will commit for marriage, and you can count on their commitment.
द सन, यस आई डू फील फ्रेंड्स, हो सकता है ये पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम है और आप इनसे दोबारा मिलोगे एंड यू विल गेट मैरिड विद देम, बट आई ऑनेस्टली फील कि ये बहुत ही आपका एक यूनियन जो है बहुत ही ब्लेस्ड है। जो स्पिरिट्स हैं, यूनिवर्स है, गॉड हैं, एंजल्स, दे आर रियली वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन एंड योर कनेक्शन। आप लोग काफ़ी लोगों को हेल्प करोगे और आपकी फैमिली वगैरह काफ़ी खुश रहेगी इस कनेक्शन से। आई ऑल्सो फील आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी सपोर्टिव होगे, काफ़ी एक दूसरे को प्रोग्रेस एक्सपैंड कराओगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, प्यार मोहब्बत कनेक्शन बहुत अच्छा है। एंड oh my god, the Scorpio energy of death transformation, I feel you will be a very very different person when you meet this person. इस person से मिलने के बाद आप बिल्कुल बदल जाओगे in a good way, इन अ वेरी वेरी गुड वे। जैसे अभी आप सिर्फ काम कर रहे हो या आपकी लाइफ टोटली टर्न हो जाएगी। जैसे अभी आप कुछ नहीं कर रहे, एक बोरिंग से रूटीन लाइफ जी रहे हो, बट वंस यू गेट मैरिड और नो दिस पर्सन, यू विल बी लाइक, हो सकता है आपको शिफ्ट रीलोकेट करना पड़े, आप इनके साथ कहीं मूव आउट करोगे किसी और सिटी कंट्री में, या बिल्कुल यू विल कम्प्लीटली बी चेंज, यू विल फील बेटर, लुक बेटर एंड इवन स्माइल मोर, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग 6 ऑफ वॉन्स। यस, ये एक बहुत ही आपका पॉजिटिव कार्मिक रिलेशन, मतलब कार्मिक तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपका जो पॉजिटिव कार्मा है, जो हार्ड वर्क आपने अपनी लाइफ में पुट इन करा है, उसका ये रिवॉर्ड है आपको ये पर्सन और ये यूनियन। सो कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, जो अब काफ़ी ऑब्स्टिकल्स और वेट के बाद आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, एंड दिस टाइम यू गाइज विल बी टुगेदर and this is the ultimate love of your lifetime. और yes, it's gonna be interesting perception. Yes, I feel right now आप शायद प्यार ढूंढ नहीं रहे हो, या आप बिजी हो अपनी लाइफ में, बट आई थिंक इट इज़ टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लव। आप कोशिश करो लव के बारे में सोचने की, बिकॉज ये पर्सन आ रहे हैं जल्दी से, विजडम या बहुत वाइज हैं ये पर्सन। आप दोनों ही काफ़ी समझदार हो और काफ़ी मैच्योर हो, लाइक यू आर हैव द सेम वैल्यूज़ ऑल्सो। डिस्कवरी, आपको काफ़ी कुछ नया भी एक साथ सीखने को मिलेगा। ऐसा है जैसे आपका हार्ट जो है बर्स्ट आउट हो गया है, जॉय के साथ, खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ। सो इट्स अ गुड एनर्जी फ्रेंड्स, वेरी गुड एनर्जी। मिल्क, वेरी कंफर्टिंग रिलेशनशिप। आई फील आपकी रिलेशनशिप बहुत ही कंफर्टिंग होने वाली है। आप दोनों एक दूसरे की केयर करोगे, आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी संभाल के रखोगे। आई ऑल्सो फील कि ये जो आपकी रिलेशनशिप है इसमें एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट होगा आपके लिए। आप दोनों ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो एक दूसरे के लिए, सो यू कैन काउंट ऑन दिस पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के चले जाएंगे। वाइट ड्रेस, येस आई डू फील स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ मैरिज। हो सकता है आप पहले दिन ही बात कर लो। आप में से एक आई थिंक आप में से एक जना तो पहले दिन ही कह देगा सी आई विल मैरी यू, लेकिन आप हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो हैं थोड़ा टाइम लो कि लेट्स सी, देखते हैं क्या करना है। go the distance, number 47, yes this is the connection that will go the distance. This is the connection जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में रहेंगे। ये वो पर्सन है जो आपके लिए हर बुरे वक्त में भी आपके साथ रहने वाले। they will stand with you and you will also be there for them. The fate, yes this is a person जिनको आप मिलोगे काफ़ी फेट से, by chance of destiny. ऑल्सो आपका कनेक्शन बहुत ही फेटेड होगा, इन द सेंस लॉन्ग टर्म होगा। आप लोग डेस्टाइंड हो टू मीट एंड बी देयर इन ईच अदर्स लाइफ। नंबर 17 इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट अस सी फ्रेंड्स कि आपके लिए एडवाइस क्या है। आई ऑल्सो फील कि काफ़ी स्टेप बाय स्टेप में वेज में आपका कनेक्शन बढ़ेगा। हो सकता है आप इनसे डायरेक्ट मैट्रिमोनी साइड मैरिज प्रपोजल के थ्रू मिलो, बट द थिंग इज़ कि आप ना इनसे जैसे आप मिले, फिर आपने डेट किया, कोर्टशिप किया, एंड देन यू गेट एंगेज एंड देन यू गेट मैरिड। सो देर विल बी रेगुलर प्रोग्रेस इन दिस मैरिज, इन दिस रिलेशनशिप। सो काफ़ी एक सीक्वेंशियल फेटेड थिंग्स की तरह होगा। एडवाइस देखते हैं। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। या आई डू फील फ्रेंड्स आपकी लाइफ में हर तरह का सक्सेस बढ़ने वाला है। आई थिंक आप लोग अगर अभी करियर पे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो एग्ज़ाम्स वगैरह में, तो येस आपको सक्सेस मिलेगा, और वो सक्सेस के थ्रू ही आपको ये पर्सन भी मिलेंगे। तो हो सकता है किसी नए कॉलेज वगैरह में मिलें आपको, या आपके नए प्रमोशन वगैरह पे मिलें। सो गुड थिंग्स आर कमिंग।
ascending the mountain, keep going forward. I feel friends you are on the right path. आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है. You are definitely going to meet this person. अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है और आप इन्हें जानते हो तो आपको लग रहा होगा कि ये तो नामुमकिन है हम मिल पाएँ. हो सकता है वो मैरिड है किसी और से, या आप दोनों ही मैरिड हो किसी और से, या आप दोनों बिल्कुल ही विरुद्ध एक रिलीजन कल्चर से हो. सो देर आर लाइक माउंटेन्स बिटवीन यू बोथ, लेकिन you guys are going to find each other again, and this is beautiful. Let us see आपके इनिशियल्स क्या हैं पर्सन के. काफ़ी सारे ए और आर हैं. सो आपके पर्सन के नाम में ए और आर काफ़ी हो सकते हैं. रिया मुझे लग रहा है, रिया हो सकता है आपके पर्सन का नाम. राय हो सकता है, सरनेम जो होता है राय. द सरनेम कुड बी राय. फ्रेंड बन रहा है. सो फ्रेंड हो सकते हैं ये पर्सन आपके. यू नो दे माइट स्टार्ट एज यू नो फ्रेंड के फ्रेंड, या फ्रेंड ही हो सकते हैं, या ये वो पर्सन है जिन्हें आप फ्रेंड जोन करोगे. यू नो राय यहाँ फिर से आ रहा है. आर बहुत है इस पर्सन के नाम में. वाई वासी ऐसा कुछ नाम भी हो सकता है. वासिर की क्यू से भी कोई नाम हो सकता है. इकरा या कुछ ऐसा. इकरा बन भी रहा है, ये देखिए इकरा बन रहा है नाम. यहाँ पे ओ भी है हमारे पास, एन भी है, एंड वाई भी है. सो जो आपके इनिशियल्स आए हैं आपके पर्सन के, लेट्स सी दैट. कोई और नाम बन रहा है क्या, देखते हैं. ज़ायरा बन रहा है. अगर आप देखो ZARA, ज़ायरा, ज़ायरा. और तो आई डोंट नो एनी अदर नेम राइट नाउ. सो FREZRAIWAUAIQAOY and N, these are your initials of your person. So अभी के लिए तो इतना ही. चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लो. मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को लाइक शेयर कर लो. अपनी जून हॉरोस्कोप्स देख लो फ्रेंड्स. ऑल्सो वहाँ से भी आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएंगी, और करियर के लिए और लव लाइफ के लिए. और जून पिक कार्ड जो है वो आपको लिंक्स जो हैं उसके वो भी कर दिए मैंने, तो लिंक्स आपको टाइम स्टैम्प से मिल जाएंगे. सो अभी के लिए मिस्टेक सी, बाय बाय.